हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और माय डियर स्टूडेंट, आज से हमारा टॉपिक वाइज यहाँ पे सेशन शुरू होने जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस की डिटेल बता दी थी कि माय डियर स्टूडेंट किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज से हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल गाइस, जल्दी जल्दी फटाफट तेजी के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि सफलता तो हमें मिलनी है। बस गाइस, अगर सटीक तैयारी अगर बच्चा कर ले तो गाइस सफलता बिल्कुल मिलनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर स्टार्ट करें तो गाइस, चूंकि आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पर मृदा यानी सॉइल। यहाँ पे टॉपिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। हमारा टॉपिक जो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सॉइल, यानी सॉइल टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों सॉइल टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, बताएं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज, क्या जवाब दीजिएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला पेडोलॉजी, दूसरा अर्थ स्टडी, तीसरा सॉइल साइंस और चौथा सॉइल केमिस्ट्री। बताएं क्या उत्तर दोस्तों, बताएं मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके अकॉर्डिंग क्या उत्तर होना चाहिए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर होना चाहिए दोस्तों। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपको बताएं। गाइस, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही, पेडोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज क्लासिफाइड द इंडियन सॉइल्स इनटू 8 कैटेगरी एंड इफ इट इज अबाउट द सॉइल्स देन यू कैन से दैट सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक, देन यू कैन से दैट। अगर हम मृदा की बात करें या सॉइल की बात करें दोस्तों, तो सॉइल जो है बायोटिक एंड एबायोटिक याद रखिएगा, बायोटिक एंड एबायोटिक याद रखिएगा। एबायोटिक का कंपोजिशन है, यानी मृदा की बात करें, कोई अगर आपसे पूछे कि मृदा किसे कहते हैं, तो मृदा जो है जैविक और अजैविक पदार्थों का, जैविक याद रखिएगा, जैविक प्लस अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है, अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण दोस्तों याद रखिएगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, दो चीजें हो गई यहाँ पर। साथ में अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया। अगर हम यहाँ पे बात करें, चित्र की बात करें और चित्र से मैं बताने का प्रयास करूं, तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका इंडिया का मैप, ध्यान समझिएगा। और आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों, तो जवाब दे दीजिए, क्या उत्तर है आपको बताएं, तेजी के साथ जवाब दीजिए। माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका इंडिया का मैप। अगर हम बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका, याद रखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका रेड सॉइल। ये पूरा का पूरा साउथ इंडिया वाला क्षेत्र जो है ये रेड सॉइल है दोस्तों, याद रखिएगा, इट्स अ रेड सॉइल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, तो पूरा जो साउथ इंडिया वाला रीजन है, इस रीजन में लाल मृदा पाई जाती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर बात करें तो ये रहा दोस्तों आपके लिए यहाँ पर देखिए ब्लैक सॉइल। ये पूरा का पूरा रीजन कैसा है, तो ये ब्लैक सॉइल है दोस्तों, याद रखिएगा, इट्स अ ब्लैक सॉइल, याद रखिएगा, इट्स अ ब्लैक सॉइल। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें, इसे काली मृदा कहा जाता है, याद रखिएगा, काली मृदा कहा जाता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा रीजन क्या, तो एलुवियल सॉइल, याद रखिएगा, इट्स अ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे आपका एलुवियल सॉइल। इस एलुवियल सॉइल को बात करें तो इसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है, याद रखिए, जलोढ़ मृदा कहा जाता है, किसको, एलुवियल सॉइल को, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ दोस्तों, अगर कोस्टल रीजन की बात करें तो इस तटीय क्षेत्रों में, इस कोस्टल रीजन में लेटराइट सॉइल, याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल पाया जाता है, याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल पाया जाता है दोस्तों, लेटराइट मृदा पाया जाता है, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ अगर बात करें, चार सॉइल हो गए। अगर साथ बात करें दोस्तों, ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा ये जो रीजन है, दोस्तों ये रहा माउंटेन सॉइल, याद रखिएगा, इट्स अ माउंटेन सॉइल, यानी पर्वतीय मृदा बोलते हैं इसको, माउंटेन सॉइल को पर्वतीय मृदा। और दोस्तों ये रहा आपका दोस्तों क्या है, तो ये रहा आपका डेजर्ट सॉइल, याद रखिएगा, डेजर्ट सॉइल है दोस्तों, याद रखिएगा, डेजर्ट सॉइल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों ये रहा आपका सैलाइन एल्केनाइन, याद रखिएगा, सैलाइन, याद रखिएगा, सैलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल, याद रखिएगा, सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल लवणीय एवं क्षारीय मृदा कहते हैं। और साथ में बात करें तो ये रहा दोस्तों आपका, याद रखिएगा, इट्स याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये रहा आपका ये जगह पे थोड़ी जगह पर ये रहा दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये रहा आपका मार्सी सॉइल,
मार्सी सॉइल दोस्तों याद रखिएगा, देन यू कैन से दलदली मृदा कहा जाता है। तो भारतीय राज्य क्षेत्र की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में ये 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 8, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? 8 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, क्या उत्तर होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग बताएं। देखिए यहाँ पर धीरज जी आ चुके हैं, धीरज जी स्वागत है आपका, अभय सिंह जी स्वागत है आपका, सौरभ बेटा स्वागत है आपका, बीना कुमारी और सौरभ बेटा सबका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, सबका स्वागत है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी पूछा है आपसे, यानी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया बताएं। कह रहा है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा, बताएं क्या दोस्तों जवाब दीजिए, क्या आंसर है आपको बताएं। भारत की सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़ और लैटराइट में से क्या उत्तर है दोस्तों बताइए। बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही, यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों जलोढ़ मृदा याद रखिए, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की बात करें सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा यही होती है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा की बात करें तो सबसे ज्यादा उपजाऊ फर्टाइल सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल है दोस्तों, याद रखिएगा। आपके इंडिया की बात करें तो इंडिया के सबसे नॉर्थ में याद रखिएगा, इंडिया का जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है बेसिकली देखा जाए ये जो रीजन है पूरी तरह से एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे याद रखिएगा ये एलुवियल सॉइल है। और एलुवियल सॉइल की बात करें तो इसका फॉर्मेशन की बात करें, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो माय डियर इसका फॉर्मेशन जो है रिवर्स के द्वारा किया गया, याद रखिएगा, रिवर्स के द्वारा जो नदियां बहा कर जो मट्टी लाती हैं उसी से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? यानी कि गाइस सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है कौन सी? एलुवियल सॉइल, याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में पाई जाती है। माय डियर स्टूडेंट, नदियों के द्वारा जो बहाकर मृदा लाई जाती है उसी से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर क्या है? एलुवियल सॉइल, बिल्कुल सही, ठीक है। लैटराइट सॉइल की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कोस्टल रीजन में लैटराइट सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र, याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल। और रेड सॉइल की बात करें साउथ इंडिया, याद रखिएगा, साउथ इंडिया के क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा आपका रेड सॉइल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन को पढ़िए फिर जवाब दीजिए। कह रहा है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? विच टाइप ऑफ सॉइल एक्सपेंशन इज फाउंड ऑन द मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया? भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए दोस्तों। कहता आपका शिवानी कुमारी, अंगद कुमार और धीरज रंजन, नीतू सिंह बेटा, बीना कुमारी और आरती देवी बेटा, जितने बच्चे क्लास ले रहे हो बताओ बेटा। अब बेटा क्लास डाउट भी पूछते चले, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछते चलिए, हम और आप बातचीत करते चलेंगे और गाइस यहाँ पे आपको टॉपिक पर पूरी तरह से पढ़ाते चलेंगे दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, क्या कोई प्रॉब्लम है। शिवानी जी क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मृदा का विस्तार है? जलोढ़, काली, लाल और लैटराइट, क्या हो दोस्तों बताइए। अगर दोस्तों एलुवियल सॉइल की बात करें तो पूरा नॉर्थ इंडिया याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया जो नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र है, नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये एलुवियल सॉइल की बात करें तो लगभग 43% पर, भारत के 43% पर एलुवियल सॉइल का विस्तार है। और सबसे ज्यादा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन से? तो यही एलुवियल सॉइल याद रखिएगा। और इस सॉइल जो है रिवर्स के द्वारा क्रिएटेड है दोस्तों, रिवर्स के द्वारा जो पहाड़ों से नदियां गाद एकत्रित होकर के आती हैं उसी से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यानी भारत में सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल एलुवियल सॉइल और सबसे ज्यादा विस्तार में कौन से? तो बिल्कुल सही जलोढ़ मृदा, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। और साथ साथ में एक और चीज याद रखिएगा कि अगर काली मृदा की बात करें तो ये गुजरात याद रखिएगा, गुजरात के साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र में विस्तारित याद रखिएगा। इसी काली मृदा की बात करें इसे कपासी मृदा कहते हैं, याद रखिएगा, कपासी मृदा यानी कॉटन सॉइल कहते हैं। यू कैन से दैट कॉटन सॉइल किसे कहते हैं दोस्तों? तो कॉटन सॉइल की बात करें तो कॉटन सॉइल इसी ब्लैक सॉइल को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगुर सॉइल किसे कहते हैं? तो रेगुर सॉइल की बात करें दोस्तों तो इसी ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी नमी धारण करने की क्षमता किसमें होती है? ब्लैक सॉइल में होती है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा इसी मृदा के बारे में कहा जाता है ये मृदा स्वयं अपनी जुताई कर लेती है दोस्तों, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट आंसर आपका एलुवियल सॉइल बिल्कुल हो गया है, एलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके लिए, कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियाज सॉइल्स बेस्ड ऑन द एरिया?
भाई जवाब दे दो, क्या तो आपका कह रहा है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल, रेड एलुवियल, ब्लैक और लेटराइट, ब्लैक एलुवियल, रेड और लेटराइट। बताएं क्या दोस्तों, जवाब दीजिए क्या तो आपका। अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों। कह रहा कर्ण बेटा रामेश्वर, रामवीर सिंह, कर्ण बेटा, बीना कुमारी और शन्नू शर्मा और गजेंद्र सिंह, जितने बेटा, अमृता बेटा, जितने बेटा क्लास ले रहे हो जवाब दे दीजिए क्या उत्तर है आपका। तेजी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, क्या उत्तर है आपको बताएं। क्या क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, यानी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा है, घटते क्रम में आपको बताना है, यानी सबसे ज्यादा आपको क्या बताएं, घटते क्रम में बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अटेम्प्ट लीजिए क्या होता है आपका जवाब, सब लोग दीजिए दोस्तों और प्रयास सब लोग करिए दोस्तों, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग बताएं। तेरे के साथ देखें यहाँ पर अभय सिंह का बी आ रहा है, अभय सिंह का बी आ रहा है और मनोज सिंह का बी आ रहा है, अमृता सोम का भी जवाब सही आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल एलुवियल, रेड, ब्लैक और लेटराइट सॉइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपके लिए, कह रहा तटीय मैदानों उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, यानी आपसे कह रहा है तटीय मैदानों में और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों। तो जवाब दीजिए क्या होता है आपका। अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, प्रयास सब लोग करिए दोस्तों, क्या उत्तर आपको बताएं। तेरे के साथ जवाब दीजिए गाइस, हर एक बच्चा जवाब दीजिए, जितने बच्चे यहाँ पे क्लास ले रहे हो सब बच्चे जवाब दो। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है गाइस तटीय मैदानों में, यानी सीधे सीधे कह रहा है दोस्तों तटीय मैदानों में और कोस्टल रीजन में कौन सी मृदा पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो ये रहा आपका इंडिया का मैप, माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका इंडिया का मैप और ध्यान सुनिएगा, ये रहा कोस्टल रीजन। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है पूरे क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है ये पूछ रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे लगता है जवाब आना चाहिए, जवाब सटीक आना चाहिए, सबका जवाब सटीक आना चाहिए। तो जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या था आपका। कर्ण, सौरभ, बीना कुमारी, हर एक बच्चे जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपको बताएं। तेरे के साथ गाइस, तटीय मैदानों उत्तर भारत के मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपको बताएं। तेरे के साथ गाइस जवाब दीजिए। और शिवानी कुमारी, कर्ण बेटा और बीना कुमारी बेटा, अमृता सोम, कर्ण बेटा, सब लोग जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका। सर एक बार मैप पे बता दीजिए कि कौन सी कहाँ पे पाई जाती है। बेटा धीरज बेटा भी जस्ट अभी पीछे बताया था मैप में, आप वहां पे शुरू से देख सकते हो अभी पीछे मैंने मैप पे बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, जलोढ़ मृदा पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए गाइस, तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ दूसरे बच्चे भी जुड़ रहे हैं तेजी के साथ गाइस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कह रहा नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्तों, अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपको बताएं। तेरे के साथ नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, प्रयास सब लोग करिए, कोशिश सब लोग करिए, जवाब सब लोग दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपको बताएं। तेरे के साथ गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर विकास साहब भी आ चुके हैं और नेहा झा और साथ साथ आराधना सावंत और अमन सिंह और साथ साथ में सुब्रत चक्रवर्ती जी, स्वागत है आपका अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, स्वागत है बेटा। नवीन जलोढ़ मृदा, अगर हम यहाँ पे बात करें एलुवियल सॉइल की बात करें, रखिएगा एलुवियल सॉइल की बात करें दोस्तों, एलुवियल सॉइल की बात करें, एलुवियल सॉइल की बात करें दोस्तों, तो एलुवियल सॉइल को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला ओल्ड एलुवियल, याद रखिएगा, ओल्ड एलुवियल कहते हैं, ओल्ड एलुवियल याद रखिएगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल याद रखिएगा, और साथ साथ में दोस्तों न्यू एलुवियल सॉइल याद रखिएगा, न्यू एलुवियल सॉइल याद रखिएगा, न्यू एलुवियल सॉइल याद रखिएगा। न्यू एलुवियल सॉइल की बात करें तो इसे खादर सॉइल कहते हैं, याद रखिएगा, खादर सॉइल कहा जाता है। कौन सा सॉइल दोस्तों, खादर सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात करें तो इसे बांगर सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा, बांगर सॉइल कहा जाता है। किसको, ओल्ड एलुवियल को, याद रखिएगा, यानी ओल्ड एलुवियल को बांगर सॉइल कहते हैं, न्यू एलुवियल को खादर सॉइल कहते हैं, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर क्या है, न्यू पूछा है तो खादर सॉइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, खादर सॉइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। देखिए सबका जवाब कमेंट बॉक्स में सही आ रहा है, बिल्कुल सटीक आ रहा है, बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं। संगीता बेटा, हेमंत बेटा, अमित भाई और साथ साथ में जाना और अमन सिंह और देबा ज्योति दास, बिल्कुल सबका जवाब सही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सटीक आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पूछा है, जस्ट अभी पीछे बताया आपको, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कह रहा अदर एलुवियल सॉइल इज नॉन व्हाट अदर नेम, खादर, बांगर, कल्लर और रेगुड़।
जवाब दीजिए दोस्तों, क्या था आपका? अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, प्रयास करिए दोस्तों, कोशिश करिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपको बताएं। तेरी के साथ गाइस जवाब दीजिए दोस्तों। देखिए अमन सिंह, किरण सिद्धू सर आपका पेड लेक्चर देखने का बात क्या है? आप वाईटी लेक्चर कह रहा है सर आपका पेड लेक्चर देखने के बाद क्या वाईटी लेक्चर वॉच करना होगा? आप विकास देखिए, अगर आपने यहाँ पर देखिए जो आपने यहाँ पे डाउट पूछा है, देखिए यहाँ पर जो वाईटी सेशन होता है वो एमसीक्यू बेस होता है, एमसीक्यू बेस होता है, और जो पेड बैच होता है उसमें हम कंटेंट पढ़ाते हैं, कंटेंट टॉपिक पढ़ाते हैं। जैसे सॉइल वहां पर है तो पूरा विस्तार से एलुवियल सॉइल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो वहां पर कंटेंट वाइज टॉपिक होता है और यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड टाइप होता है। तो अगर आप दोनों करके चलोगे तब जाके सफलता मिल जाएगी, कंफर्म मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा और पेड बैच में आपका क्या होगा, तो वहां पर दोस्तों पेड बैच में आपको कंटेंट टॉपिक वाइज वहां पे पढ़ेंगे तो नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे भी बढ़ रही नॉलेज, वहां पे भी नॉलेज बढ़ रही है गाइस। जहां पे जो चीज मिल जाए वो चीज को लेकर के सफलता पानी चाहिए, मेरा ये मानना, चाहे पेड बैच के थ्रू हो चाहे वाईटी के सेशन के थ्रू हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही, इसका आंसर बांगर याद रखिएगा। खादर की बात करें तो न्यू एलुवियल याद रखिएगा, न्यू एलुवियल सॉइल को याद रखिएगा, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा। साथ साथ में दोस्तों अगर देखा जाए तो बांगर को ओल्ड एलुवियल कहते हैं, याद रखिएगा, ओल्ड एलुवियल याद रखिएगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर सॉइल कहा जाता है। और रेगुर की बात करें तो जो ब्लैक सॉइल होता है, याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल को याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल को दोस्तों ऐसे रेगुर सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा 9वां क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जवाब सबको देना है, जवाब सबको देना है। एक बार सर फिर से मैप पे बता दीजिएगा कौन मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। अच्छा धीरज बेटा, जस्ट अभी पीछे बताया था बेटा, शुरू का जब वीडियो खत्म होगा ना, जब वीडियो खत्म होगा तो शुरुआत में ही चित्र बना करके बताया था कि कौन सी मिट्टी किसके क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और रवि मीना का बांगर ठीक था। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है किस प्रकार की मिट्टी के लिए बताएं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल रिक्वायर्स मिनिमम फर्टिलाइजर्स? जवाब दीजिए दोस्तों, क्या था आपका तेजी से, यानी कह रहा है किस मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या उत्तर आपको बताएं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप में किसी बच्चे ने अब तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने शेयर नहीं किया दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करते चलिएगा, लाइक एंड शेयर करते चलिएगा दोस्तों। तो माय डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है बिल्कुल सही, जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। क्योंकि जलोढ़ मृदा जो होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। इस मृदा की बात करें इसमें सबसे ज्यादा चूना, याद रखिएगा, चूना, और साथ साथ में पोटास की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इस कारण से ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, देखिएगा, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। और दूसरा सबसे मेजर कारण होता है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, नदियों के द्वारा, याद रखिए, नदियों के द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है, अतः ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। अगर जो देखा जाए जो बाढ़ का पानी जब आता है और मैदानों पे जब लेयर जमाता है तो उसमें सबसे ज्यादा फर्टिलिटी देखी जाती है। इस कारण से जलोढ़ मृदा को सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल माना जाता है दोस्तों, माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेहा झा का ब्लैक और हीना का आंसर ए आ रहा है। और यहाँ पे और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, और नवदा शर्मा का सी आ रहा, 9वीं का सी आ रहा, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास करें, बहुत अच्छा कोशिश करें दोस्तों। अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आप लोग इतना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोशिश भी कर रहे हैं दोस्तों आप लोग, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते दोस्तों, अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए गाइस, तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके लिए, कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ध्यान देखिए, व्हाट इज द नेम गिवन व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड चीका आर ऑलमोस्ट इक्वल इन एलुवियल सॉइल्स? तो क्या नाम देते बताएं। कह रहा आपसे रेह, कल्लर, रेगुर और दोमट बताएं। कह रहा जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों की मात्रा और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है? बता दीजिए, क्या होता है आपका तेजी से। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर है और जो एग्जाम है वो एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट पढ़ाना ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों,
गाइस यहाँ पे बताएं, बालू के कणों और चीका की मात्रा अगर लगभग बराबर हो जाए किसी मिट्टी में तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो बिल्कुल सही, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। बिल्कुल सही, उसे लोमी सॉइल या दोमट मिट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें बालू के कण और चीका की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों, कह रहा भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिटेशियस युग के दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? देखिए गाइस ध्यान से, माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका इंडिया का मैप, रफली छोटा सा इंडिया का मैप बना दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका इंडिया का मैप। माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका इंडिया का मैप, ये रहा दोस्तों इंडिया का मैप। याद रखिएगा, ये रहा आपको इंडिया का मैप, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, ये रहा इंडिया का मैप और दोस्तों ये रहा आपका, याद रखिएगा, इट्स ये रहा दोस्तों आपका पूरा का पूरा यही जो है क्रिटेशियस। याद रखिएगा, इसे देखा जाए इसी को क्रिटेशियस कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, क्रिटेशियस कहा जाता है। याद रखिएगा, क्रिटेशियस कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिटेशियस काल में क्रिएट हुआ था, क्रिटेशियस काल में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर देखा जाए तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई ना कोई तो प्लेट होगी। अगर यहाँ पे कोई ना कोई तो प्लेट होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई ना नीचे कोई ना कोई प्लेट होगी। अगर धरती के नीचे, इस धरती के नीचे कोई ना कोई तो प्लेट होगी ना भाई। जब इस प्लेट में डाइवर्जेंट मार्जिन था, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर भाग रहा था और एक हिस्सा इधर भाग रहा था। जब दोनों तरफ प्रेशर पड़ा तो बीच में क्या हो गया? क्रैक हो गया। और जब बीच में क्रैक हो गया तो इंटरनल पार्ट का मैग्मा लावा के रूप में ऊपर आया। जब इंटरनल पार्ट का मैग्मा लावा के रूप में ऊपर आया तो ज्वालामुखी क्रिया हो गई, ये लावा के रूप में आया। जब ये ठंडा हुआ कोल्ड तो क्या सॉलिड में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा। जल्दी बताएं, जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे जो रॉक बनी, इस रॉक को दोस्तों, इस रॉक को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस रॉक को बोलते हैं बेसाल्टिक रॉक। याद रखिएगा, बेसाल्टिक रॉक कहा जाता है। याद रखिएगा, बेसाल्टिक रॉक कहा जाता है। जब इस बेसाल्टिक रॉक की बात करें, जब बेसाल्टिक रॉक टूटी फूटी तो यहाँ पे जो सॉइल बना, इस सॉइल को ब्लैक सॉइल कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ब्लैक सॉइल कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, जहां पे ब्लैक सॉइल होगा वहां पे कॉटन की खेती सबसे ज्यादा होगी। याद रखिएगा, और जहां कॉटन होगा वहां पे कॉटन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लगेगी। यही कारण दोस्तों, यही कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री का फॉर्मेशन किया गया है। यहाँ पे जहां पर लावा वहां पे बेसाल्टिक चट्टान, जहां पे बेसाल्टिक चट्टान वहां पे ब्लैक सॉइल, जहां पे ब्लैक सॉइल वहां पे कॉटन खेती, और जहां पे कॉटन वहां कॉटन इंडस्ट्री का फॉर्मेशन किया जाएगा। एक तीर से सारे निशाने लग रहे हैं तो आंसर आपका निकल गया बिल्कुल सही। काली मृदा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर। यही कारण है कि इस क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे बेसाल्ट है। क्या दोस्तों? यहाँ पर बेसाल्ट, याद रखिएगा। और जब ये बेसाल्ट किससे बना है? तो लावा के ठंडे होने से। याद रखिए, लावा के ठंडे होने से बेसाल्ट बना। और जब बेसाल्ट बना तो यहाँ पे सॉइल कौन सी बनी? काली मृदा बनी। और जहां काली मृदा वहां पर कॉटन की खेती यानी कि कपास की खेती, और जहां कॉटन वहां कॉटन इंडस्ट्री का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, पूरी तरह से क्लियर हो गया हो, आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके लिए, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, देखिए बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? अब तो जवाब दे दोगे यारो, अब तो जवाब दे दो दोस्तों। क्या होता है आपका? कह रहा है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जरा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए तेजी के साथ, हर एक बच्चा जवाब दीजिए दोस्तों। कपास की खेती सबसे सुटेबल मिट्टी कौन सी है? जवाब दीजिए। देखिए नवधा शर्मा, नेहा झा, बेटा क्लास कैसी लग रही है बताओ। किरण सिद्धू बताओ बेटा कैसी लग रही है क्लास? अच्छी लग रही है बेटा? पूरी तरह से बता दीजिए कैसी लग रही है क्लास। जबरदस्त क्लास है ना बेटा। आज गाइस टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है, टॉपिक वाइज शुरू किया है। अब तक पीछे जो हम लोगों ने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करा करके ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि गाइस यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आज से आपका टॉपिक वाइज यहाँ पे शुरू कर दिया है, बिल्कुल सफलता मिलेगी मेरे दोस्तों, बिल्कुल मिलेगी। बताएं मेरे दोस्तों, कह रहा है कपास की खेती, बिल्कुल सही। तो काली मृदा आपको पहले बता चुका हूं, जैसा कि आपको बताया था दोस्तों, ये रहा आपका पूरा का पूरा साउथ इंडिया। आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे पूरी तरह से कौन सा क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लावा है, लावा आपको बता दिया था कैसे आएगा। लावा ज्वालामुखी क्रिया के कारण, तो यहाँ पे चट्टान कौन सी बनेगी? बेसाल्टिक रॉक बनेगी, आपको पता था। जब बेसाल्टिक रॉक बनेंगे तो जहां बेसाल्टिक रॉक होगा वहां पे ब्लैक सॉइल होगा, याद रखिएगा। और जहां पे ब्लैक सॉइल होगा वहां पे दोस्तों कौन से? तो कॉटन खेती होगी, याद रखिएगा। और जहां पे कॉटन होगा वहां पे कॉटन इंडस्ट्री का फॉर्मेशन किया जाएगा, याद रखिएगा। कॉटन इंडस्ट्री का फॉर्मेशन किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड,
पूरा सीक्वेंस बन रहा है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों आपके लिए कह रहा है, लावा के प्रवाह से, क्वेश्चन देखिएगा, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? जस्ट अभी बताया था ना भाई, आज जस्ट अभी बताया था, लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी बनेगी। अब तो आपको याद देखिए, जब कंसेप्ट दे दिया ना, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन तो बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन तो बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, बनेगा बिल्कुल पूरी तरह से। क्या लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? विच इज सॉइल फॉर्म्ड बाय द फ्लो ऑफ लावा, बताएं। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और लैटराइट मृदा, बिल्कुल सर दोस्तों, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर काली मृदा बिल्कुल हो गया, आंसर हो गया, याद रखिएगा। और लाल मृदा का निर्माण इग्नस रॉक से होता है, याद रखिएगा, इग्नेस रॉक के टूटने फूटने से, इग्नस रॉक के टूटने फूटने से दोस्तों, याद रखिएगा, इग्नस रॉक के टूटने फूटने से लाल मृदा बनती है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक, याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक के टूटने फूटने से जो मृदा बनती है उसे ऐसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, याद रखिएगा। और लेटराइट सॉइल की बात करें तो जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होती है, उन्हीं क्षेत्रों में दोस्तों याद रखिएगा लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो, उन्हीं क्षेत्रों में लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ, क्लास पूरी तरह से क्लियर है, कहीं पे किसी तरह का डाउट तो नहीं? बताएं, क्वेश्चन बन रहा है ना दोस्तों। एक बार कंसेप्ट क्लियर किया तो सारे के सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहीं पे कोई डाउट नहीं हो। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा दोस्तों, क्या रेगुर मृदा कह रहा है, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका जो सॉइल पाया जाता है, जैसा कि आपको पता है कि पूरे रीजन में ब्लैक सॉइल है। क्या सा सॉइल है दोस्तों? ब्लैक सॉइल है। तो माय डियर स्टूडेंट ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल कहते हैं, याद रखिएगा। इसे रेगुर सॉइल कहते हैं, याद रखिएगा। इसको दोस्तों कॉटन सॉइल कहते हैं, याद रखिएगा, कॉटन सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा। और साथ साथ में मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी वाटर को कंज्यूम करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? ब्लैक सॉइल में होती है, याद रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा वाटर को कंज्यूम करता है कौन? यही आपका ब्लैक सॉइल, याद रखिएगा। जब ये गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है, और जब कठोर होती है तो गैस पत्थर से भी ज्यादा सॉलिड होती है, कौन? यही ब्लैक सॉइल, याद रखिएगा। साथ साथ में इस ब्लैक सॉइल की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों याद रखिएगा, इस ब्लैक सॉइल की सबसे बड़ी खासियत है जब ये मट्टी सूखती है तो इसमें बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं, याद रखिएगा। इसलिए ऐसा माना जाता है, सूखने के बाद जो है दरार पड़ जाते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि मृदा अपनी जुताई स्वयं कर लेती है, ये मृदा अपनी जुताई स्वयं कर लेती है, ऐसा माना जाता है। तो रेगुर मृदा में किसकी खेती होती है सबसे ज्यादा? बिल्कुल सही, कपास टिक कर दीजिएगा, कपास इज द राइट आंसर, कॉटन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, जवाब आपको देना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से स्टेटमेंट को पढ़ना फिर उसके बाद जवाब देना है, ठीक है। कह रहा है काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल इज फॉल्स? फॉल्स बताना है। कह रहा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है, इसमें आर्द्रता की अधिक मात्रा समय तक आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, सूखने पे काली मृदा में दरार पड़ जाती है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। अब तो बता दो क्या उत्तर है आपका तेजी से, ये तो आंसर बनना ही चाहिए, आंसर बनना ही चाहिए दोस्तों। बताओ क्या उत्तर है आपका तेजी के साथ। माय डियर स्टूडेंट जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका? जितने बच्चे सब लोग जवाब दीजिए दोस्तों, जितने बच्चे हो हर एक बच्चा जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपको बताएं तेजी के साथ गाइस। नेहा झा, साक्षी चौधरी, रवि रंजन और सर पीडीएफ में है, डिटेल भी डाला करें प्लीज। अच्छा ठीक है, पीडीएफ में डिटेल भी डाला करें, ठीक है। और साथ साथ में विकास शाह का 15 का डी आ रहा है, और साथ साथ में संगीता का आंसर डी आ रहा है, और नवधा शर्मा का 15 का डी आ रहा है, और साथ साथ दोस्तों और यहाँ पर देखें नेगी बाई का डी आ रहा है, और मीना तिवारी का डी आ रहा है, और बबीता श्रीवास्तव का 15 का डी आ रहा है, संगीता का आंसर डी आ रहा है। बेटा कमेंट बॉक्स में जाए ये भी बताएं क्लास कैसी लग रही है आज की क्लास पूरी समझ में आ रहा है ना? कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? एक एक चीज पूरी तरह समझ में आ रहा है। देखिए टॉपिक वाइज जब कंटेंट स्टार्ट हुआ है तो आपकी अब समझ और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्लियर हो रही है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई। नेहा झा, हेमंत बेटा और बबीता श्रीवास्तव, साथ साथ में बेटा क्या नाम इनका, अभिलिप्सा मिश्रा कैसी लग रही है क्लास, कैसा समझ में आ रहा है? हर एक टॉपिक बनाएं।
तेरे के साथ। तो चलिए गाइस, काली मृदा बिल्कुल सही, इसका आंसर डी होगा, बिल्कुल सही। डी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि जब बड़े बड़े दरार पाए जाते हैं, जब इसमें बड़े बड़े दरार पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसकी जुताई अधिक नहीं करनी पड़ती, यानी कि अधिक करनी, यहाँ अधिक करनी पड़ती था, यहाँ पे अधिक नहीं करनी पड़ती है, ये स्टेटमेंट आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टेटमेंट बहुत ही सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। सर पीडीएफ हर कोई पीडीएफ के पीछे पड़ा हुआ है, तो पीडीएफ तो डेली देता ही हूं दोस्तों, पीडीएफ तो आपको मिलती ही मिलती है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कह रहा है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती, पूछा है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मिट्टी और सासन लेटराइट मिट्टी, बताएं। विच सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, बताएं। क्या दोस्तों, लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है या लेटराइट मिट्टी होती है, बताएं। फटाफट तेजी से जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होता है आपका? माय डियर स्टूडेंट जवाब दीजिए, क्या होता है आपको बताएं, तेजी के साथ जवाब दीजिए, जवाब दिए दोस्तों। सर बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है सर, मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया है सर, आज शुक्रिया, ठीक है। अमेजिंग क्लास, बिल्कुल देखें आप बच्चे कह रहे हैं अमेजिंग क्लास है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। प्रोवाइड प्रीवियस पीडीएफ नहीं मिल रही सर, अब प्रीवियस पीडीएफ सारी पीडीएफ मैं दे चुका हूँ, अब मैं अपनी टीम को पूरा पीडीएफ दे चुका हूँ। नेहा जा ब्लैक सॉइल, ठीक है, और मीना तिवारी का बी आ रहा है और किरण सिद्धू का भी बी आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो चलिए गाइस, जवाब बिल्कुल सही और सटीक आ रहा है। तो गाइस, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही, ब्लैक सॉइल इज द राइट आंसर। क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, सबसे ज्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी किसमें होती है? इसी ब्लैक सॉइल में होती है। यानी ब्लैक सॉइल जो होता है पानी को ज्यादा कंज्यूम करके रखता है, इस कारण से इसकी सिंचाई बहुत ही कम करनी पड़ती है, याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि ये इसकी जुताई स्वतः होती है? अरे अब तो जवाब दे दीजिए, तेजी के साथ कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। अब तो चूंकि कंसेप्ट समझा चुका हूं, तो अब तो जवाब आना चाहिए, सटीक आना चाहिए दोस्तों। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर आपको बताएं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः ही होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स कैन बी सेड टू बी फ्लोइंग ऑटोमेटिकली, बताएं। क्या दोस्तों बताइए, स्वतः जुताई कर लेती है? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, काली मृदा आपको बता चुका हूं, क्योंकि काली मृदा में जब मिट्टी सूखती है तो बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं, इस कारण से ऐसा माना जाता है कि मृदा अपनी जुताई स्वयं कर लेती है, ऐसा माना जाता है। देखिए यहाँ पर हेमंत का आंसर बिल्कुल आ रहा है, बी आ रहा है, बीना कुमारी का बी आ रहा है, और अमृता सोम का बी आ रहा है, रवि मीना का काली आ रहा है, धीरज का आंसर बी आ रहा है, सलेश का आंसर सी आ रहा है, और साथ साथ में दोस्तों जितने बच्चे यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, आप बीना कुमारी का बी और रवि मीना का काली और सिंघम का आंसर बी आ रहा है। तो चलिए गाइस, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब देखिए, अब लाल मृदा का कंसेप्ट शुरू हो रहा है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। कह रहा है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। भाई अभी जस्ट अभी पीछे बताया था ना आपको, क्योंकि लाल मृदा की बात करें दोस्तों, आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर ये रहा आपका साउथ इंडिया, और आपको बताया था ये वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में रेड सॉइल पाया जाता है, आपको बता चुका हूँ। ये पूरा का पूरा रीजन जो है एज ए रेड सॉइल से भरा हुआ है। अब रेड सॉइल की बात करें तो आखिर रेड सॉइल इन्हीं क्षेत्रों में क्यों है? ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, जियोलॉजिकल याद रखिए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, भूगर्भिक संरचना की बात करें, तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका फॉर्मेशन याद रखिएगा, इसका जो धरती का जो ये हिस्सा है, इसका निर्माण, कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान समझना बेटा, कंसेप्ट को समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। धरती का जो ये हिस्सा है, इसका फॉर्मेशन आर्कियन काल में हुआ था, आर्कियन याद रखिएगा, आर्कियन काल में हुआ था। अब आर्कियन क्या है भाई? आर्कियन एक समय, धरती का वो समय जब धरती का ओरिजिन हुआ था, क्लियर। जब आर्कियन काल में आज से 250 मिलियन साल पहले अप्रोक्स मान के चलते हैं, ठीक है गाइस। जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो अर्थ अपनी पूरी तरह से मैग्मा के फॉर्म में था। अर्थ किस फॉर्म में था? पूरी तरह से मैग्मा के फॉर्म में था, याद रखिएगा। इतना समझ में आ गया सबको? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आर्कियन, जैसे आपने नाम सुना है ना, जुरासिक पार्क नाम सुना होगा, जुरासिक काल सुना होगा, जुरासिक में डायनासोर हुआ करते थे। इसी तरह से यहाँ पे आर्कियन एक समय, धरती का वो समय, आर्कियन काल में इसका फॉर्मेशन हुआ। धरती का ये हिस्सा
आर्कियन काल में बना था। कैसे बना था? ये रहा आर्कियन एरा और ये रहा अर्थ। जब अर्थ की बात करें तो जब अर्थ ओरिजिन हुआ तो सूर्य से टूटने के समय ये पूरी तरह से मैग्मा के फॉर्म में था, और जब ये ठंडा हुआ, धरती का कोई ना कोई तो पार्ट पहले ठंडा हुआ होगा ना। मान लीजिए इतना पार्ट ठंडा हो गया, अगर ये कोल्ड हुआ ठंडा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा ना भाई। जब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे कोई ना कोई तो चट्टान बनेगी, कोई ना कोई तो चट्टान बनेगी। तो चट्टान कौन सी बनी? चट्टान कौन सी बनी? तो इग्नस रॉक बनी दोस्तों, याद रखिएगा। इग्नस रॉक बनी। कौन सी चट्टान बनी दोस्तों? तो इग्नस रॉक बनी, याद रखिएगा। इग्नस रॉक बनी, ठीक है। कौन सी रॉक बनी दोस्तों? इग्नेस रॉक का फॉर्मेशन हुआ। जब ये इग्नेस रॉक बनी, यहाँ पे याद रखिएगा, जब इग्नेस रॉक बनी, याद रखिएगा, तो जब इग्नेस रॉक बनी तो कहीं ना कहीं जो है ठंडा हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ठंडा हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो इग्नेस रॉक बनी। जब इग्नेस रॉक बनी तो जाहिर सी बात है जब ये टूटेगा फूटेगा, जब इग्नेस रॉक टूटेगा फूटेगा तो जो सॉइल बनेगी उसे रेड सॉइल कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड सॉइल कहते हैं, याद रखिएगा। रेड सॉइल कहा जाता है। जहां पे रेड सॉइल वहां पे आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, और जहां आयरन होगा वहां आयरन इंडस्ट्री का फॉर्मेशन किया जाएगा। कौन सी इंडस्ट्री दोस्तों? तो आयरन इंडस्ट्री का फॉर्मेशन किया जाएगा। यानी जहां पे आर्कियन एरा वहां पर मैग्मा ठंडा हुआ तो इग्नेस रॉक बना, और जहां इग्नेस रॉक वहां पे रेड सॉइल, जहां पे रेड सॉइल वहां पे आयरन, और जहां पे आयरन वहीं पे आयरन इंडस्ट्री का फॉर्मेशन किया जाएगा। यही वो कंसेप्ट है, यही वो कंसेप्ट है जिससे गाइस आप यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर बता दीजिए। सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। भाई बिल्कुल सीधे सीधे आंसर आ रहा है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके लिए, कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रीजनल सॉइल इन पेनिनसुलर इंडिया इज। जवाब दीजिए क्या होता है आपका। कह रहा प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? कौन सा दोस्तों? जवाब दीजिए क्या होता है आपका। अटेम्प्ट लीजिए, प्रयास करिए, क्या होता है आपका तेजी के साथ। ध्यान से देखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, वन मृदा, खारी मृदा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आंसर बिल्कुल सटीक आना चाहिए, सटीक आना चाहिए और सही जवाब आना चाहिए दोस्तों। बताइए क्या होता है आपका तेजी के साथ। अब देखें यहाँ पर बिल्कुल सही हेमंत भाई, रेड सॉइल एंड इंडस्ट्री। क्या बात है, क्या बात है हेमंत भाई, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो। और सुपरमैन का आंसर ये आ रहा है, बीना कुमारी का बी आ रहा है, धीरज का आंसर बी आ रहा है, और शन्नू शर्मा का सी आ रहा है, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अमित दास का सी आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। लाल और पीली मृदा बिल्कुल सही, लाल पीली मृदा बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बहुत सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल जवाब सही आ रहा है। जब मिनरल कंपोजिशन चेंज होते हैं तो मृदा का कलर भी चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा दोस्तों। लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। याद रखिएगा, यहां कह रहा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू रेड सॉइल। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर जवाब देते हैं। देखते हैं आप लोग कैसे जवाब देते हो और कितना सटीक देते हो। अब देखते हैं। अब कंसेप्ट समझा चुका हूं, चूंकि पीछे कंसेप्ट समझा दिया है तो आंसर बनेगा बनेगा बनेगा। देखो कैसे। क्या लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका कलर लाल होता है? पहला स्टेटमेंट बताइए सही है। अरे सही तो है, अभी तो बताया था आयरन के कारण कैसा कलर होगा? लाल होगा, और जहां आयरन होगा वहां पे आयरन इंडस्ट्री होगी, आपको बताया था अभी। और ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही है, शुष्क और आर्द्र क्षेत्र है। साउथ इंडिया पूरी तरह से ड्राई है और ड्राई और ह्यूमिड एरिया में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अरे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में तो पाई जाती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कह रहा है ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। नदी घाटी में क्यों पाई जाएगी? नदी घाटी में ये मृदा नहीं पाई जाती है, नदी घाटी में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। नदी घाटी में तो जलोढ़ मृदा हो जाएगी, वहां पर तो एलुवियल सॉइल हो जाएगा। क्लियर है? तो स्टेटमेंट क्या होगा? बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। रिवर
वैली में नहीं पाया जाता, रिवर वैली में हमेशा एलुवियल सॉइल की प्रधानता होती है, देखिएगा, क्योंकि पीछे बताया था ना कि नदियां जब बहा करके जो मृदा लेकर आती हैं उसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है। आपको बता चुका हूं दोस्तों, बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है लेटराइट पढ़ते हैं, कह रहा है लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी बताइए क्या होता है आपका, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आपको याद होगा अभी चित्र बनाया था दोस्तों, चित्र बनाया था तो आपको बताया था ना कि लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाएगी, आपको बता चुका हूँ आपको दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट, आपको बताया था कि जो कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्रों में इन्हीं क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। देखिएगा, इन्हीं क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उन्हीं क्षेत्रों में लेटराइट मृदा का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखिएगा, क्लियर। अब लेटराइट सॉइल की बात करें दोस्तों, लेटराइट सॉइल की बात करें तो आगे लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। कंसेप्ट याद रखिए, कंसेप्ट को समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है। देखिए, मान लीजिए जमीन का ये कोई पार्ट है, ठीक है, मान लीजिए जमीन का कोई पार्ट है और जमीन पर अगर 200 सेंटीमीटर से याद रखिएगा, अगर जमीन पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए, अगर 200 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा कब, तो वार्षिक, याद रखिएगा, वार्षिक बोले तो एनुअली, अगर एनुअली 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है तो वर्षा के कारण अगर इस जमीन वाले पार्ट से सिलिका और लाइम, कौन सा दोस्तों, सिलिका और लाइम, सिलिका प्लस लाइम अगर यहां से रिप्लेस हो जाएं, जब वर्षा हुई तो वर्षा के कारण हैवी रेनफॉल के कारण, याद रखिएगा, रेनफॉल के कारण अगर जमीन से सिलिका और लाइम यहां से वॉश हो जाए, ठीक है, तो वॉश होने के बाद, सिलिका और लाइम के वॉश होने के बाद जब ये मृदा सूखेगी तो सूखने के बाद जो सॉइल बनेगा उसे ऐसे गाइस यहाँ पर लेटराइट सॉइल कहा जाता है। देखिएगा, लेटराइट सॉइल कहा जाता है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट बताएं, कह रहा है आपसे कोस्टल रीजन में मृदा पाई जा रही है, तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में, अब बुंदेलखंड क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चूंकि आंसर की बात करें तो आंसर जो होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग मालाबार क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। देखिएगा, इन क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, इस कारण से मृदा जो है मालाबार क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है और सटीक जवाब आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अब कोरोमंडल में भी देखिए, कोरोमंडल में भी पाया जाता है, मैं ऐसा नहीं मानने करने का, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण रूप से, यहाँ पे शब्द को पहचानिए, महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लेटराइट सॉइल फाउंड्स टू बी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों, तो याद देखिए मालाबार आपको टिक करना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कैसी लगा क्लास, कैसी लग रही है क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास में जान फूंक डाला है पूरी तरह से दोस्तों, अगर ऐसे तैयारी करके जाओगे सफलता मिलेगी, कंफर्म मिलेगी दोस्तों। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस मिट्टी में लोहे, देखिएगा अब तो बहुत ही आसान है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, बताएं। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज मैंने आपको लेटराइट सॉइल में नहीं बताया था, लेटराइट सॉइल के बारे में समझ लीजिएगा। लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी उन्हीं क्षेत्रों में लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। चूंकि सिलिका और लाइम तो रिप्लेस हो गया, तो बचा क्या, तो आयरन याद रखिएगा, और प्लस क्या बचता है, एल्युमिनियम यहाँ पे पाया जाता है, आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा होगी। और गाइस यही वो सॉइल है जहां पर काजू की खेती सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, काजू की खेती सबसे ज्यादा होती है। माय डियर स्टूडेंट, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि काजू की खेती सबसे ज्यादा कहां पे होती है, तो याद रखें दोस्तों, यही वो सॉइल है, कौन सा, लेटराइट
सॉइल दोस्तों याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल में काजू की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो लोहे एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल से लेटराइट सॉइल इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए गाइस, बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्लास अच्छी लग रही है, जबरदस्त क्लास लग रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर, देखिए ध्यान से यहां पर, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। जवाब दीजिए। अब जाहिर सी बात है जब 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो रही है, 200 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा हो रही है, जस्ट अभी बताया था कि 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो रही है। जब 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो रही है तो जाहिर सी बात है जब 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होगी तो पूरी मिट्टी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी ना। अरे हाँ ना, मिट्टी कैसी हो जाएगी, गीली हो जाएगी। यह तो कंफर्म है कि मिट्टी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। ठीक है, और जब मिट्टी गीली हो गई तो सिलिका तो लाइम रिप्लेस हो गया, सिलिका और लाइम तो रिप्लेस हो गया, तो बचा क्या, आयरन और लोहा। और जब सूखेगा, ये जब सूखेगा तो कठोर हो जाएगा ना। अरे कठोर हो जाएगा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल से लेटराइट सॉइल, बिल्कुल सही, लेटराइट सॉइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो माय डियर स्टूडेंट ये ऐसी मृदा है कि जब इस पे पानी पड़ता है तो ये गीला हो जाता है और जब सूखता है तो कठोर हो जाता है पूरी तरह से। याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य बताना है, अब की बार भी फिर से आपको असत्य बनाना है। देखिए पूरी तरह से ये कंसेप्ट पर है, पूरा ये क्वेश्चन ही कंसेप्ट पे है बेटा, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट पे है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कह रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कह रहा है लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। देखिए पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या, सूख जाने पर मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। तीसरा, ये मिट्टी में लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है और इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। बता दो मेरे दोस्तों क्या उत्तर आपका। ये तो आंसर मुझे लगता है बिल्कुल सही आना चाहिए और सटीक आना चाहिए, किसी का भी गलती नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन जिसने गलत कर दिया महापाप चढ़ेगा, आज महापाप लगेगा आप लोगों को अगर गलती कर दिया। मैं पहले बताऊं क्योंकि पूरा कंसेप्ट समझा चुका हूं, मुझे लगता है पूरा सही आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का सवाब सही आना चाहिए। बताएं क्या होता है, जवाब दीजिए क्या उत्तर आपका। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। लेटराइट मिट्टी में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। अरे जस्ट अभी बताया था कि अगर मान लीजिए 200 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा होगी, अभी बताया था ना 200 सेंटीमीटर से, अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होगी, वर्षा अगर अधिक होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो यहाँ से सिलिका बताया था, सिलिका और लाइम बताया था अभी आपको कि सिलिका और लाइम, याद रखिए सिलिका और प्लस लाइम अगर यहां से रिप्लेस हो जाएं तो जो मिट्टी बचेगी उसी को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एज ए लेटराइट सॉइल कहते हैं। तो सिलिका की तो मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना भाई। सिलिका की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीधे सीधे कह रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो भाई, धीरज भाई, अरे भाई जाहिर सी बात है जब सिलिका और लाइम है नहीं तो लेस फर्टाइल हो गया ना। अरे धीरज भाई कंसेप्ट को पकड़िए, जब यहाँ पे लाइम है ही नहीं और सिलिका है ही नहीं तो उपजाऊ तो होगा ही नहीं। वो क्लियर, वो तो उपजाऊ होगा ही नहीं, उसमें तो आवश्यक पोषक तत्व मिलाने पड़ेंगे। जब आवश्यक पोषक तत्व मिलाओगे तब जाके जो है वो क्या होगा, फर्टाइल सॉइल होगा। क्लियर है। अरे बाप रे बाप, लगेगा तो वैसे भी कोई आंसर नहीं देगा। अच्छा ठीक है, अरे नहीं भाई ऐसा मत करिए, ठीक है, जवाब बिल्कुल सटीक दीजिए। ठीक है, पूरा कंसेप्चुअल है टॉपिक, पूरा कंसेप्ट है। जिसका कंसेप्ट तैयार है, देखिए एक बार सॉइल पे कंसेप्ट जिसका क्लियर हो गया तो फिर तो चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप बनाने की स्थिति में होंगे, याद रखिएगा, आप बनाने की स्थिति में होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा। इस लिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा है, कौन सा कथन असत्य है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, यह एक क्षारीय मिट्टी, याद रखिएगा, क्षारीय मिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, मोटे अनाज की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक है, ये इस मिट्टी की चाय की भी कृषि की जाती है, चाय की कृषि की जाती है। बताएं क्या होता है, बताइए। क्या लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, यह मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। जवाब दे दीजिए क्या उत्तर है आपको, बताएं तेजी के साथ गाइस, मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपको, बताएं फटाफट गाइस, जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, बताएं क्या आंसर करेंगे, बताइए तेजी के साथ, जवाब दीजिए दोस्तों। गाइस कबड्डी क्लब
कबड्डी क्लब भाई जवाब दे दो बेटा, क्या होता है आपका बेटा, सब लोग जवाब दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, बेटा सब लोग जवाब दीजिए प्लीज। चलेगा, बिल्कुल सही। इस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, सी स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा। अरे चाय की तो खेती होगी ना, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए, जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो, से अधिक की वर्षा, तो वर्षा तो अधिक चाहिए ना भाई। 200 सेंटीमीटर से जहां पे अधिक वर्षा होती है उन्हीं क्षेत्रों में चाय की खेती भी किया जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए दिमाग भी लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना तो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्या धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा, सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, लेटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। विच इज द मोस्ट आइडियल सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कैटल, बताएं। जवाब दीजिए दोस्तों, धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा कौन सी सुटेबल सॉइल होती है, देखिएगा सुटेबल होती है, बताएं। यानी धान की मृदा, धान की बात करें तो सबसे ज्यादा धान कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा धान होता है। और यहाँ पे जब सबसे ज्यादा धान होता है तो यहाँ पे कौन सी सॉइल है, वेस्ट बंगाल में एलुवियल सॉइल है, कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, याद रखिएगा। यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। तो आंसर तो निकल जाएगा ना दोस्तों, आंसर निकल जाएगा जलोढ़ मृदा, बिल्कुल सही, एलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, एलुवियल सॉइल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कह रहा सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, बता दो। अगर मृदा अपरदन की बात करें, मान लीजिए ये सॉइल है, अब इस पे जो है बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, मान लीजिए बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है, ये वृक्ष लगे हुए हैं, तो क्या इनकी जड़ें जो है दूर दूर तक जाती हैं, जब इनकी जड़ें दूर दूर तक जाती हैं तो क्या इरोजन होगा, बताएं, क्या इरोजन होगा, नहीं होगा। यानी मृदा अपरदन को रोकने का सबसे मेन चीज क्या है, तो वन रोपण द्वारा। यानी अगर हम यहाँ पर देखा जाए पेड़ पौधे की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो वहां पे मृदा अपरदन को रोका जा सकता, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। आई होप कि अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो दोस्तों, अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है लिखित विकल्पों में से कौन सही ढंग से पृथ्वी की पपड़ी में उनकी बहुतायत के घटते क्रम में व्यवस्थित है। देखिए गाइस, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रहा अर्थ, ये रहा कह रहा अर्थ का अपर लेयर मोस्ट पार्ट जो पूरी तरह से क्रस्ट है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रस्ट कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्रस्ट कहा जाता है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा किस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, किस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है पूछा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 47% होता है, याद रखिएगा। साथ सिलिकॉन कितना होता है, सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन कितना होता है, तो सिलिकॉन 28% होता है, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम की बात कितना होता है, तो 8% होता है, याद रखिएगा। आयरन की बात करें, आयरन कितना होता है, 5% होता है, याद रखिएगा। ये सारी मात्रा इसमें पाई जाती है, किसमें, इसी में पाई जाती है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, तो बिल्कुल सही, सी बन गया आंसर, सी आंसर बन रहा है। यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, उससे कम क्या होती है सिलिकॉन, उससे कम क्या होती है एल्यूमिनियम, उससे कम क्या होती है लोहा, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमृता सिंह साहब कहां से है, ठीक है भाई, आर्मी गर्ल पूछ रहे हैं कि अमृता सिंह साहब कहां से, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या निच्छालन ऑक्सीकरण द्वारा, क्वेश्चन देखिए, निच्छालन ऑक्सीकरण के द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है, निच्छालन ऑक्सीकरण के द्वारा कौन सी मृदा बनती है। व्हाट इज द सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन, बताएं। हिल सॉइल, ब्लैक सॉइल, वेलवेट सॉइल और रेड सॉइल, बताएं। वेलवेट सॉइल की बात करें, वेलवेट सॉइल को ये लेटराइट सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी को लेटराइट सॉइल कहा जाता है, लेटराइट सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा, लेटराइट सॉइल कहा जाता है, इसी को लेटराइट सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं मेरे दोस्तों, कहीं गलती मत कर देना, ठीक है। वेलवेट सॉइल को लेटराइट सॉइल कहा जाता है। तो निच्छालन और ऑक्सीकरण, कह रहा ऑक्सीडेशन के कारण कौन सी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ, क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताएं, तेजी के साथ जवाब दीजिए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही, मखरला सॉइल मिट्टी, मखराला मिट्टी, बिल्कुल सही, या वेलवेट सॉइल या लेटराइट सॉइल कहा जाता है, याद रखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर आपको बताएं। सर इसलिए पूछ रही हूं कि ये देखी हुई लग रही है, अच्छा ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, किस प्रकार की मृदा में, बताइए किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, पिट मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और लाल मृदा, बताएं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल से याद रखिए, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में पाई जाती है। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर
पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट आज का सेशन यही तक गाइस, बहुत जबरदस्त आज क्वेश्चन की सीरीज थी। अब यहाँ पे काम की बात सुनिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा, अगर आप यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट, याद रखिएगा पर्सनल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, पर्सनल असिस्टेंट की तैयारी करें दोस्तों, याद रखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट आपका जो पेड बैच है, पेड बैच जो है दोस्तों, याद रखिएगा। इस पेड बैच की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट पेड बैच आपका 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। और माय डियर स्टूडेंट इस बैच पर आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा, याद रखिएगा 77% का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आज के आज अगर आप परचेज करते हैं 77% का डिस्काउंट मिलेगा इस बैच पे। आप adda247.com, याद रखिएगा adda247.com पे जाकर ये बैच परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोड लगाना होगा, याद रखिएगा Y240, याद रखिएगा Y240, याद रखिएगा। व्यू ऑफर में, याद रखिए दोस्तों, व्यू ऑफर में दोस्तों, व्यू ऑफर में आप कोड लगा दीजिएगा Y240, याद रखिएगा, आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट अगर आप असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट के पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो माय डियर स्टूडेंट इसका भी पेड बैच, इसका भी जो पेड बैच याद रखिएगा, इसका जो पेड बैच याद रखिएगा, ये जो पेड बैच स्टार्ट होगा दोस्तों, तो पेड बैच 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 1 नवंबर से पेड बैच स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। और इस पर भी आपको 77% का डिस्काउंट है, याद रखिएगा। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है दोस्तों, याद रखिएगा 77% का आपको डिस्काउंट मिलने जा रहा है। कोड एक ही है दोस्तों, कोड है दोस्तों, याद रखिएगा, कोड है दोस्तों Y242, याद रखिएगा Y242 कोड लगा दीजिए। Y242 कोड है गाइस, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 1 नवंबर से बैच स्टार्ट होने जा रहा है। व्यू ऑफर में याद रखिएगा, कोड याद रखिएगा Y242 है, Y242 कोड है गाइस, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों ये रहा आपका, कह रहा है अगर आप टेक्निकल ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, टीओ क्या बैच लेना चाहते हैं, तो 1 नवंबर से इसका भी बैच आ रहा है, 1 नवंबर से इसका भी बैच आ रहा है दोस्तों। और माय डियर इस पर भी 77% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना है याद रखिएगा, इस पर भी डिस्काउंट है दोस्तों, याद रखिएगा इस पर भी डिस्काउंट 77% का डिस्काउंट है। और इस पर भी जो कोड लगेगा दोस्तों, कोड लगेगा, याद रखिएगा, कोड है दोस्तों, याद रखिएगा Y242, याद रखिएगा Y242 कोड लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा। कह रहा है अगर आप यहाँ पर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर CFSO की तैयारी करना चाहते हैं, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका भी बैच 1 नवंबर से आ रहा है दोस्तों, 1 नवंबर से आ रहा है। और इस पे भी 77% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट इस पे भी बराबर है। और कोड है दोस्तों, याद रखिए, कोड है दोस्तों व्यू ऑफर में कोड है दोस्तों Y240, याद रखिएगा Y240 कोड लगेगा। इस आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। जिस भी बच्चे को परचेज करना हो तुरंत जाकर परचेज करेगा दोस्तों, परचेज करिएगा। ठीक है, चलेगा। अगला समझिएगा दोस्तों, अगर आप में कोई भी बच्चा यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहता है, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका भी बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। व्यू ऑफर में याद रखिएगा, व्यू ऑफर में दोस्तों कोड लगा दीजिएगा Y240, याद रखिएगा Y240 कोड लगाइए और तुरंत बैच को ज्वाइन करें। तो माय डियर स्टूडेंट आज की क्लास कैसी रही? आज मैंने बहुत ही टॉपिक वाइज शुरू किया है। तो कल गाइस आपको रिवर टॉपिक पढ़ाऊंगा। कल का टॉपिक जो रिवर टॉपिक है, याद रखिएगा कल टॉपिक आपको रिवर पढ़ाऊंगा और रिवर टॉपिक को पूरी तरह से कंसेप्चुअल समझेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।